हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। ठीक है, जिसकी तिथि है मेरे पास 23 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट भी हमारी प्रायोगिक प्रायिकता पर ही है। ठीक है, तो आज भी हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना उदाहरण। आपका जो ये सूत्र है ये वही है जो पहले था, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। ठीक है, और नीचे है अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है ना। चलिए अब हम अपना उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक है हमारे पास, एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास लिखा है, देखो एक कंपनी है जिसने क्या किया, 2400 परिवार चुने और उसमें ये देखा कि जो उनका आय मतलब जो उनकी इनकम लेवल है, जितना वो कमाते हैं, ठीक है, और उनके घर में जितने वाहन है, उन दोनों के बीच में उन्होंने कुछ संबंध स्थापित किए। ठीक है, अब वो संबंध क्या स्थापित किया है वो आपको इस तालिका में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए तालिका जैसे आपको यहाँ पर दे रखी है, मासिक आय मतलब मंथली, महीने के कितने रुपए वो कमाते हैं। अगर 7,000 से कम कमाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है प्रति परिवार वाहनों की संख्या। तो 10 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक भी वाहन नहीं है, जीरो है। ठीक है, और 160 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक वाहन है, अगर 7,000 से कम कमाते हैं तो महीने के। ठीक है ना, ठीक है ना, महीने के। उसके बाद 25 परिवार ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें कितनी संख्या है वाहनों की, दो। और 0 परिवार मतलब ऐसे हैं जिनमें एक तीन वाहन किसी भी परिवार में नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 7,000 से 10,000 तक के बीच में कमाते हैं तो ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिनके पास एक भी वाहन ना हो। ठीक है, 305 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है, और 27 परिवार ऐसे हैं जिनके पास दो वाहन है, और दो परिवार ऐसे हैं जिनके पास तीन वाहन है। ठीक है, तो ये आपको तालिका दे रखी है पूरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि कितने वाहन है और यहाँ लिखे कितने परिवारों के पास है। ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा है, मान लीजिए एक परिवार चुना गया। ठीक है ना, ये लिखा आपके पास यहाँ पर, मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की, पहले में आपसे कह रहा है आय कितनी होगी, 10,000 से 13,000 के अंतराल में है, मतलब 10,000 से 13,000 के बीच में है। ठीक है, और उसके पास केवल दो वाहन है। अब हम देखो इसको करेंगे कैसे। 10,000 से 13,000 गिरा। ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, गोला लगा लेते हैं। कितने वाहन है, दो वाहन, तो दो ये रहा, इसके नीचे यहाँ पर आ जाओ। इसका मतलब 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास दो वाहन है, अगर उनकी आय कितनी होगी, 10,000 से 13,000 के बीच में होगी। ठीक है, तो मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो कैसे निकाली है मैंने। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी जो 10,000 से 13,000 तक के बीच में बतानी थी, इसको इन्होंने इवन मान लिया है। इस घटना को इन्होंने इवन माना है। ठीक है, तो अब मेरे को इसकी प्रायिकता बतानी है, तो कैसे बताएंगे इसकी प्रायिकता। कितने परिवार ऐसे हैं, 29 परिवार। ठीक है, और आपने कितने परिवारों को यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस तालिका में कितने परिवारों की आप बात कर रहे हो, 2400 परिवार की, तो नीचे आ गया आपका 2400। ठीक है, तो ये मेरा पहला हो गया ए। चलो बी देखते हैं। यहाँ पर बी में लिखा है, आय प्रतिमाह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन है। अब देखो किसका देखना है, 16,000 या इससे अधिक। तो देखो ये रहा 16,000 या इससे अधिक, यही है। कह रहा है केवल एक वाहन है, तो चलो पहले देखते हैं। एक वाहन ये रहा, तो कितने जने, 579, यही है। मतलब इतने परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 16,000 और उससे अधिक है और उनके पास एक वाहन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस घटना को इन्होंने E2 मान लिया है, ये रहा। तो इसकी प्रायिकता इन्होंने कैसे निकाली, ऊपर क्या लिखा, 579। ठीक है ना, और नीचे, नीचे क्या लिखते हैं हम हमेशा, कुल जितने परिवार है, तो 2400। ठीक है, अब इन्होंने इसको क्या किया, 3 से काट दिया, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आते हैं। तो जब आप 3 से काटोगे तो आपका आएगा 193, और यहाँ नीचे आएगा आपका हर में 800। ठीक है, चलिए सी देखते हैं। सी में आपसे कह रहा है आय 7,000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। अब देखो कितनी बता रहा है आपको, 7,000 से कम। तो चलिए देखो, ये रही 7,000 से कम,
यही है ना, और उस पे एक भी वाहन नहीं है, मतलब 0। तो कितने परिवार ऐसे हैं? 10 परिवार ही तो ऐसे हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको इन्होंने क्या मान लिया, इसको इन्होंने मान लिया E3, इस घटना को। ठीक है, तो अब इसकी प्रायिकता इन्होंने कैसे निकाली, कितने परिवार थे जिन पे एक भी वाहन नहीं था? 10, और इनकी आय 7,000 से कम है। ठीक है, अब कुल परिवारों की संख्या है कितनी? 2400। 0 से ये 0 काट दिया, आपका कितना आ गया? 1 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया? 240। ठीक है ना, 240 आपका नीचे आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर डी में, आपसे कह रहा है आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। सबसे पहले 13,000 से 16,000, तो ये रही आपकी 13,000 से 16,000, ये। ठीक है, कितने? 2 से अधिक। तो 2 से अधिक वाहन कितने होंगे? 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे तालिका में सिर्फ 3 तक ही वाहन की बता रखी है। तो 3 कितने हैं? 25। इसका मतलब 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3 वाहन है। ठीक है, कब? जब उनकी आय कितनी है? 13,000 से 16,000 तक। ठीक है ना, तो देखिए अब इन्होंने इसको क्या मान लिया, इन्होंने इसको मान लिया E4। ठीक है, तो प्रायिकता निकाली इस E4 की, तो 25 ऊपर लिखेंगे क्योंकि मेरे पास 25 ही परिवार है। ठीक है, जिनके पास 2 से ज्यादा वाहन है। अब कितने, कुल कितने हैं? 2400। ठीक है, अब आपने इसको इससे 25 की टेबल से इसको किया तो आपका 1/96 है। ठीक है, चलिए आखिरी देखते हैं। आखिरी में आपसे कह रहा है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, कह रहा है एक से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब एक होना चाहिए या फिर एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो आप अपनी तालिका में देखो, तो 0 और 1 यही दोनों लेंगे। वो कह रहा था एक से अधिक नहीं होना चाहिए, तो एक तो हो सकता है। इसका मतलब कितने परिवार होंगे? आप क्या करो, इन सबको जोड़ दो, 10, 0, 1, 2, 1 को, और इन सबको भी जोड़ दो, 160, 305, 535, 469, 574, इन सबको जोड़ दो। ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने जने ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। देखो अब इन्होंने इसको माना, देखो अब इन्होंने इसको माना E5। ठीक है, तो इन्होंने पहले इन सबको जोड़ दिया, वही सारे जोड़े हैं, ये 0 और 1 1 है, तो आपका आया 2062। तो अब प्रायिकता कैसे निकलेगी E5 की? 2062 और नीचे कितना लिखेंगे? जितने कुल थे 2400। जब आपने इसको 2 से काटा तो आपका आंसर आ गया 1031 और अपॉन में कितना आया आपका? 1200। ठीक है, तो ये था आपका उदाहरण 1। चलिए उदाहरण 2 देखते हैं हम यहाँ। उदाहरण 2 है आपके पास यहाँ पर लिखा है बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। ठीक है, 20 दिन बाद हर थैलों से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। देखो आपके पास बीजों के 5 थैले हैं। ठीक है, उसमें से आपने 50 बीज निकाले हैं। ठीक है ना, 5 थैलों में से 50 बीज निकाले हैं। अब 20 दिन के बाद थैलों से अंकुरित बीजों की संख्या वो आपको यहाँ दी गई है इस तालिका में। ये रे थैला नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अंकुरित बीजों की संख्या भी दे रखी है। पहले थैले में 40 है, 40, दूसरे में 48, फिर 42, फिर 39, फिर 41। ठीक है, आपसे कह रहा है मुझे उस थैले की प्रायिकता PE ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। कह रहा है कि किसकी प्रायिकता निकालनी है? उस थैले की जिसमें कितने बीज हो? अंकुरित बीज कितने होने चाहिए? कम से कम 40 हो। 40 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 40 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप देखो कि 40 से ज्यादा कितने थैलों में है? 40 और 40 से ज्यादा दोनों ही लूंगी। ठीक है ना, कम से कम 40 कह रहे हैं, तो फिर मुझे ये 40 भी लेना पड़ेगा। और ये तो है ही 40 से ज्यादा, ये भी 40 से ज्यादा है और ये भी 40 से ज्यादा है। इसका मतलब ये 40 से ज्यादा नहीं है, बाकी सारे 40 और 40 से ज्यादा है। ठीक है, तो कितने थैले हैं? 4 थैले हैं। थैला नंबर 1, थैला नंबर 2, थैला नंबर 3 और थैला नंबर 5। तो ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ थैला नंबर 1, 2, 3 और 5 में अंकुरित बीजों की संख्या 40 या 40 से अधिक है, यानी कम से कम 40 जरूर है। इसलिए ऐसे 4 थैले हैं जो घटना के अनुकूल परिणाम वाले हैं। तो PE कितना आ गया आपका? कितने हैं थैले जिसमें 40 या 40 से ज्यादा है? 4। और कुल मिला के कितने थैले हैं आपके पास? 5।
ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, ये क्रियाकलाप आपको दे क्या रखा है, ये मैं आपको समझा दूं, पर करना आपको ये खुद से है। ठीक है ना, देखिए अपने आसपास रहने वाले परिवारों, रिश्तेदारों और जानकारों में जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या उनकी उम्र के साथ एक तालिका में लिखें। अब 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको देखो क्या करना है, आपके आसपास आपके परिवार वाले, रिश्तेदार या जिनको भी आप जानते हो उनमें से जो भी चश्मा पहनते हैं, ठीक है ना, आप क्या करो उनकी उम्र लिख लो और उनकी संख्या लिख लो, एक तालिका बना लो। जैसे ये तालिका बनी हुई है ना, ऐसी एक तालिका आप भी बना लो। ठीक है, उसमें एक में लिखो उम्र और एक में लिखो संख्या। जब आपकी तालिका बन जाए ना, उसके बाद आप प्रायिकता निकालना। किसकी निकालोगे? 25 साल से कम के उम्र अगर आपकी तालिका में है तो आपको ये देखना है उसमें उसकी प्रायिकता क्या है। जो 25 साल से कम उम्र के लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है, उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो ये आप खुद से करोगे, ठीक है ना। चलिए अब हम अपना अगला करते हैं। इसमें लिखा है स्वयं प्रयास कीजिए। तो चलो देखते हैं अब हमें क्या करना है। यहाँ पर पहले में आपसे कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। ठीक है, चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आपसे कह रहा है क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है ना, उसमें 40 गेंदों पे 8 चौके लगे थे, पर मुझे इसकी प्रायिकता नहीं निकालनी कितने चौके लगे, मुझे उसकी प्रायिकता निकालनी है कि कितने चौके नहीं लगे। ठीक है, तो वो तो मुझे दे ही नहीं रखा कितने चौके नहीं लगे, तो पहले तो मुझे वो ही निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया, पहले मैंने लिखा कुल गेंदों की संख्या 40 है, चौके ना लगने की घटना तो कितनी है, कितनी घटना है 40, मतलब चौके कितनों पे नहीं लगे। 40 में से मैंने ये 8 हटा दिए क्योंकि इन 8 पे तो चौके लगे थे ना, तो कितना आया 32। ठीक है ना। अब किसकी प्रायिकता निकालनी है, चौके ना लगने की घटना की, तो कितना आएगा 32 अपॉन में 40। ठीक है, अब आपने इसको 8 से काट दिया, 4 अपॉन में 5 और उसके बाद आपने भाग कर दिया, तो आपका उत्तर आ गया। है ना आसान सा। बस आपको क्या करना था, चौके ना लगने की घटना, या फिर आप ये लिख दो चौके ना लगने की संख्या, ठीक है ना, वो आपको निकालनी थी पहले, फिर प्रायिकता तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। जो दूसरा हमें करना है, यहाँ पर है दूसरा, देखो दूसरे में उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 2 दे रखे हैं पार्ट आपको, 40 से ज्यादा हो और कितना 49। देखो आपसे अब कह रहा है ये उदाहरण 2 दोबारा देखो, आप स्वयं प्रयास कीजिए में भी एक इसका प्रश्न है। कह रहा है ये जो उदाहरण 2 है ना, इसकी तालिका में देखो आपको क्या निकालना है, किसकी प्रायिकता निकालनी है, 40 से ज्यादा हो। देखो पहले सबसे पहली बात एक चीज समझो, यहाँ था कम से कम 40 जो हमने उदाहरण किया था, तो हमने इसमें 40 को भी गिना था, लेकिन अब यहाँ वो कह रहा है 40 से ज्यादा हो, इसका मतलब अब हम 40 को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना, तो 40 से ज्यादा कितने हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अगर हम अपनी तालिका में देखें तो कितने बैग हैं जिसमें 40 से ज्यादा बीज है, तो 3 ही तो बैग है, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3 और बैग नंबर 5, 3 ही है ना। तो देखो वही मैंने यहाँ लिख दिया। पहले मैंने यहाँ लिखा थैलों की कुल संख्या 5, 5 है थैले, थैलों की संख्या जिसमें 40 से ज्यादा बीज अंकुरित है, 3 वो थैले हैं। अभी हमने देखा कौन कौन से 3 है, तो अब मैंने प्रायिकता निकाल दी। यहाँ पर प्रायिकता आई 40 से ज्यादा बीज, ठीक है, अंकुरित है, कितनी आएगी 3 और अपॉन में कितनी आएगी 5, क्योंकि 3 बैगों में ही 40 से ज्यादा है और कुल बैग है कितने 5। ठीक है ना। चलिए दूसरे में आपसे कह रहा है कि कितने होने चाहिए 49। अगर आप अपनी तालिका ध्यान से देखो, क्या इसमें आपको कहीं पर भी कोई से भी थैले में 49 बीजों की संख्या दिख रही है, कहीं भी नहीं दिख रही, नहीं है ना। ये भी 49 नहीं है, ये तो 40 है, 48, 42, 39, 41, गलती से भी 39 को 49 मत समझ लेना, तो कोई भी नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा, फिर देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिखा कि थैलों की संख्या जिसमें 49 बीज अंकुरित है, एक भी थैला ऐसा नहीं है, तो मैंने 0 लिख दी। तो प्रायिकता कैसे निकालूं, 49 बीज अंकुरित है उसकी तो प्रायिकता निकालनी थी, तो कितना लिखूं, तो ऊपर तो मेरे को 0 लिखना पड़ेगा और नीचे मेरे 5 थैले थे, कितनी आएगी 0। इसका मतलब 49 वाली, क्योंकि वो मेरी तालिका में है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी
वर्कशीट नंबर कौन सी है ये हमारे पास? वर्कशीट नंबर है 35। वर्कशीट नंबर 36 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।